भारत में 1 फरवरी को पेश होने वाले यूनियन बजट 2026 को लेकर मिडिल क्लास और सैलरीड लोगों की उम्मीदें लगातार बढ़ी हुई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार का बजट पेश करने जा रही हैं और देश भर में मिडिल क्लास परिवारों की निगाहें टैक्स राहत, महंगाई नियंत्रण और बचत को बढ़ाने वाली घोषणाओं पर टिकी हुई हैं। हमेशा की तरह जैसे जैसे बजट की तारीख नजदीक आ रही है, लोगों की धड़कनें तेज हो गई हैं और हर किसी के मन में ये सवाल है कि क्या इस बजट के बाद उनके हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा, महंगाई पर लगाम लगेगी या रोजमर्रा की चीजें महंगी होंगी। वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है और ग्लोबल ट्रेड पर अमेरिकी टैरिफ का असर साफ देखा जा रहा है। ऐसे में बजट 2026 का हर निर्णय मिडिल क्लास और आम सैलरीड लोगों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी उम्मीदें स्टैंडर्ड डिडक्शन और टैक्स स्लैब से जुड़ी हुई हैं। मौजूदा समय में सैलरीड लोगों को 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, लेकिन बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा के खर्चों को देखते हुए एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जाना चाहिए। इससे सीधे तौर पर मिडिल क्लास की जेब पर राहत आएगी और उनकी बचत होगी। हालांकि नए आयकर कानून में बड़े बदलाव की संभावना कम है, लेकिन सबसे ऊंचे 30% टैक्स स्लैब की सीमा को बढ़ाकर 35 लाख रुपए करने की मांग उठ रही है। ऐसा होने से उच्च आय वर्ग के लोग भी टैक्स में राहत पा सकेंगे। इसके साथ ही होम लोन पर ब्याज के 2 लाख रुपए की छूट को नई टैक्स व्यवस्था में शामिल करने की चर्चा भी तेज है, जिससे घर खरीदने वाले मध्यम वर्ग के लिए राहत की संभावना बढ़ जाएगी। महंगाई के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए इस बजट में रोजमर्रा के खर्चों पर भी ध्यान दिया जा सकता है। एक्सपर्ट्स ने सस्ती रोजमर्रा की चीजों और किफायती जूतों पर जीएसटी कम करने की सिफारिश की है। खाने पीने की चीजों की कीमतों में स्थिरता लाने के लिए सरकार कृषि क्षेत्र और कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े फंड की घोषणा कर सकती है। इससे फलों और सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव को कम किया जा सकेगा। वहीं रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें इस बात पर निर्भर करेंगी कि एलपीजी और उर्वरक सब्सिडी का बजट आवंटन क्या रहेगा। अगर बजट में पर्याप्त आवंटन किया जाता है तो आम परिवारों को गैस की कीमतों में राहत मिलने की संभावना है। मिडिल क्लास की बचत और निवेश को मजबूत करने के लिए निवेशकों और उद्यमियों की भी नजर बजट पर है। शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोग चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी कि एलटीसीजी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स यानी कि एसटीसीजी की दरों को आसान बनाया जाए, जिससे निवेश में रिटर्न बेहतर हो सके। वहीं छोटे कारोबारियों और उद्योगपतियों की मांग है कि सरकार सस्ता कर्ज उपलब्ध कराए और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए खास इंसेंटिव दे। ये कदम अमेरिकी टैरिफ के कारण होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई कर सकता है और व्यवसाय सुचारू रूप से चल सकते हैं। मौजूदा समय में मिडिल क्लास और सैलरीड वर्ग के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बजट उन्हें सीधे आर्थिक राहत दे पाएगा। पिछले कुछ वर्षों में महंगाई लगातार बढ़ी है और रोजमर्रा के खर्चों का बोझ लोगों की जेब पर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि और होम लोन पर ब्याज की छूट जैसी घोषणाएं सीधे तौर पर उनकी जेब पर असर डाल सकती हैं। यदि सरकार रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी कम करती है और कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाती है तो खाने पीने की चीजें और घरेलू उपयोग की वस्तुएं सस्ती हो सकती हैं। मिडिल क्लास की उम्मीदें केवल टैक्स और महंगाई तक सीमित नहीं होती। उन्हें शेयर मार्केट, निफ्टी, सेंसेक्स से कुछ लेना देना नहीं होता। उन्हें बचत और निवेश के अवसर भी चाहिए। निवेशकों की मांग है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स की दरों को आसान बनाया जाए, जिससे वो शेयर बाजार में बेहतर निवेश कर सके। छोटे उद्योगों और व्यवसायी चाहते हैं कि सरकार सस्ता कर्ज उपलब्ध कराए और निर्यात के लिए इंसेंटिव दे, ताकि अमेरिकी टैरिफ के असर को कम किया जा सके। ऐसे कदम छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देंगे और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से ये उम्मीद की जा रही है कि वो ऐसे उपाय पेश करें जो मिडिल क्लास और सैलरीड वर्ग के लिए राहत और सुविधा दोनों सुनिश्चित करें। स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि, टैक्स स्लैब में बदलाव, होम लोन की ब्याज छूट, रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी में कटौती, कृषि और कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, एलपीजी और उर्वरक सब्सिडी का आवंटन, निवेशकों के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दरों में सुधार, छोटे उद्योगों के लिए सस्ता कर्ज और निर्यात इंसेंटिव,
ये सभी बातें बजट के मुख्य केंद्र बिंदु बन सकती हैं। इकोनॉमी के वर्तमान हालात जैसे रुपये का निचले स्तर पर पहुंचना, वैश्विक टैरिफ का असर, ये तय करेंगे कि बजट में कौन कौन से उपाय तुरंत लागू किए जा सकते हैं। लोगों की नजरें इस बात पर भी हैं कि बजट पेश होने के बाद उनकी जेब में सही मायने में कितनी राहत मिलेगी और रोजमर्रा की चीजों के दाम कैसे प्रभावित होंगे। बजट 2026 की दिशा यही संकेत देती है कि मिडिल क्लास और सैलरीड वर्ग के लिए राहत और बचत पर जोर दिया जाएगा। महंगाई, टैक्स और रोजमर्रा के खर्चों के लिहाज से ये बजट उनके लिए निर्णायक साबित हो सकता है। अगर सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाती है और रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स कम करती है तो मिडिल क्लास के हाथ में ज्यादा पैसा बच सकता है। साथ ही निवेशकों और छोटे कारोबारियों के लिए सुविधाजनक उपाय लागू किए जाने से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस तरह बजट 2026 केवल एक आर्थिक दस्तावेज नहीं बल्कि लाखों मिडिल क्लास परिवारों और सैलरीड लोगों की जेब पर सीधे असर डालने वाला एक महत्वपूर्ण अवसर है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वित्त मंत्री की घोषणाएं उन्हें महंगाई और टैक्स के बोझ से राहत देने के साथ साथ उनकी बचत और निवेश को मजबूत करेंगी। जैसे जैसे 1 फरवरी का दिन नजदीक आता जा रहा है, देश भर के परिवारों की नजरें और उम्मीदें बजट कक्ष पर टिकी हुई हैं।